श्री गुरु भक्ति योग। सब वरदान देने वाले, कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणापूर्ण सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं। सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक है अखंड कमी रहित अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज है कुशल शिल्पी। संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है, जिससे छेनी के द्वारा उसे कुरेद कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सके। इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षति रहित संगमरमर के टुकड़े जैसा बनाए और अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में रख दे, जिससे गुरु छेनी से उसे कुरेद कर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर सकें। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे
उसकी तमाम व्यथाएं शांत होंगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर वह भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से युक्त होकर शिष्य अखूट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज एक बार संध्या के समय बैठे थे। समाधिस्थ से बैठे हुए वे आत्म आनंद की मस्ती में मस्त थे। जहाँ स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, उनको अब क्या प्राप्तव्य शेष रहा। फिर भी अंतर्मुख रहने का संतों का स्वभाव होता है, तो वे अपनी आत्ममस्ती में बैठे हुए थे। इतने में किसी एक व्यक्ति ने आकर उनको प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोलकर प्रेम पूर्वक पूछा, तुम कौन हो? स्वामी, केशवानंद, अर्थात मैं केशवानंद हूँ, आगंतुक ने कहा। पूज्य लीलाशाह जी महाराज के सद्गुरुदेव का नाम भी स्वामी केशवानंद था। आगंतुक के मुख से जब उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम सुना तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। स्वामी जी की 88 वर्ष की उम्र, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, अद्वैत वेदांत की चरम सीमा पर पहुंचे हुए, जहां गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता, उस परम पद में पहुंचे हुए, ऐसी अवस्था में भी गुरुदेव के स्मरण मात्र से शिष्य के हृदय में कैसा बाल्य भाव उमड़ आता है। गुरुदेव के प्रति ऐसे प्रेम और अहोभाव के बल पर ही शिष्य गुरुत्व को झेलकर और पचाकर गुरु समान बन जाता है। धन्य है भारत देश की ऐसी भूमि, जहां ऐसे सत्शिष्यों और सद्गुरुओं की चरण रज से सदा ही पावन है। धन्य है भारत देश, जिसकी भूमि ऐसे सत्शिष्यों और सद्गुरुओं की चरण रज से सदा ही पावन होती रही है।